हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ गर्ल पारुल। और मैं इससे ज़्यादा इंट्रो नहीं देना चाहूँगी क्योंकि मैं हर 1 साल 2 साल बाद वीडियो बनाती हूँ। हर 2 साल बाद मेरा इंट्रो चेंज हो जाता है। सो या मैंने सोचा बस यहीं से मैं स्टार्ट कर रही हूँ। इससे आगे मैं कुछ नहीं बोलूँगी वरना फिर 3 साल 4 साल बाद मेरा इंट्रो चेंज हुआ मिलेगा। सो बेसिकली मैं आपको कॉन्टेक्स्ट दे दूँ कि ये वीडियो किस लिए है। क्योंकि मेरे पास कुछ बच्चों के डीएम्स आ रहे थे, कुछ फ्रेशर्स के, मतलब जो अभी एडमिशन लेना चाहते हैं उनके डीएम्स आ रहे थे कि मैम मैम कि प्लीज़ आप मुझे बता दो कि CSC AI का क्या सीन है, चित्कारा में कैसा है, नहीं है, दिस दैट। मेरे पुराने वीडियोस पे कमेंट्स आ रहे थे। मैं बोल तो ऐसे रही हूँ जैसे मैं इतनी बड़ी यूट्यूबर हूँ और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं। नहीं, 10-15 आए होंगे बस, ठीक है। इंस्टा और वो मिला के मैं इतना रियलिटी चेक भी दे देती हूँ। देखो मैं कितनी दिल की अच्छी लड़की हूँ, ठीक है। बकवास कम करते हैं और वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं बता दूं, चित्कारा यूनिवर्सिटी में एडमिशन स्टार्ट हो चुके हैं। आपको जून से या मई से स्टार्ट हो जाते हैं ऑब्वियसली। आपको सबसे पहले एडमिशन लेने के लिए, किसी भी कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। 1500 या 2000 ऐसे करके एडमिशन फ़ीस है। वो आप जो भी प्रोसेस है वो देख लो, काउंसलिंग वगैरह, दिस दैट। और पर्टिकुलर मेरे पास CSC AI से रिलेटेड बच्चे पूछ रहे थे कि क्या है, नहीं है। देख रहे हो, मतलब मेरा मेकअप बहुत अच्छा हुआ है तो मैं खुद को देख के ऐसे हो रही हूँ, ठीक है। मेरे हेयर उतने ही ख़राब हुए पर अगर मैं हेयर पे टाइम देती तो मेरा मन ऐसे हो जाता कि ठीक है ये वीडियो कभी और बना लेंगे और ऐसा वैसा। और फिर मैं भूल जाती चीज़ें कि ओ ओके ये ऐसा। इससे अच्छा कि स्टार्ट ही करते हैं डायरेक्ट। तो मैं बता दूँ कि यहाँ ना कंप्यूटर इंजीनियरिंग के लिए 3 ब्रांच है। हाँ ठीक है, CSC AI ML, CSC AI फ्यूचर टेक और CSC कोर। मैं हूँ CSC कोर में और इसकी फ़ीस अभी होगी 1,60,000, 1,80,000 ऐसे है, 2,10,000 ऐसे अभी इसकी है। मैंने एडमिशन लिया था 2024 में, तो मेरी अभी फ़ीस है 1,20,000 पर सेमेस्टर। और अभी मैं हूँ 4th सेमेस्टर में। अभी मैं जून या अगस्त में मैं 5th सेमेस्टर में चल जाऊँगी ऑफिशियली, 3rd ईयर, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं, बकवास नहीं करते हैं ज़्यादा। तो मैं आपको बता दूँ सबसे पहले कि चित्कारा में बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, जैसे कि MBA फाइनेंस, MBA हेल्थ, MBA सेल्स। और मैंने जो CSC के बारे में बताया कि CSC AI फ्यूचर टेक, CSC AI ML, CSC कोर विथ स्पेशलाइजेशन, मतलब आपको 3rd ईयर में जाके स्पेशलाइजेशन चुनने का मौका ज़रूर मिलेगा, ठीक है। और अगर मैं कभी ना ऐसे टंग स्लिप हो जाए और मैं सी ऐसे कुछ कर दूँ तो ठीक है, इग्नोर करना, क्योंकि ये वीडियो ना आपके काम की चीज़ है, ठीक है। ओके तो मैं क्या बोल रही थी कि CSC कोर विथ स्पेशलाइजेशन जो चीज़ है ना, उसमें क्या होता है कि जब आप अपने 4th सेमेस्टर में होते हो, जैसे अभी मैं करेंटली 4th सेमेस्टर में हूँ, तो आपको ना ऑप्शंस मिलते हैं अपने आगे चल के स्पेशलाइजेशन चूज़ करने के लिए। तो फिर ऑप्शंस होते हैं लाइक फुल स्टैक हो गया, वो तो डिफ़ॉल्ट है। मतलब अगर आप किसी भी स्पेशलाइजेशन में नहीं जा पा रहे हो तो आपको फुल स्टैक ऐसे डिफ़ॉल्ट मिल ही जाएगा, मतलब ऐसे, ठीक है। उसके अलावा आपको साइबर सिक्योरिटी है, iOS है, आपको ये क्या कहते हैं उसे, गेम डेवलपमेंट है, बहुत सारी चीज़ें, मतलब बहुत ऐसे स्पेशलाइजेशंस है जिसके लिए एग्ज़ाम्स देने पड़ते हैं। जैसे अभी UCA का पेपर हुआ है, iOS का पेपर हुआ है, तो ये सारे पेपर के ना लेवल्स होते हैं कि अगर आप ये पेपर क्रॉस कर रहे हो तो आप iOS में जा सकते हो। UCA का दो राउंड होता है कि पहले ऑब्जेक्टिव राउंड होता है, अगर आपका वो क्लियर हो गया तो आप आगे 2nd राउंड में जाओगे, फिर आपका UCA चूज़ कर सकते हो। अगर आपको ये सब कुछ चूज़ नहीं करना तो आपको डिफ़ॉल्ट में फुल स्टैक मिलेगा ही मिलेगा, फुल स्टैक दिस। और आई थिंक आप कोई भी स्पेशलाइजेशन क्यों ना लो, आपके पास ऑलमोस्ट सिमिलर कंपनीज आती है, ठीक है। आगे चल के मैं बताऊंगी। अभी 3rd ईयर के एंड होते होते भी एक पेपर होता है, उसके बाद आपकी कंपनीज़ के भी कैटेगराइज हो जाते हैं कि अगर ज़्यादा पैकेज की कंपनीज़ है तो वो कुछ पर्टिकुलर ग्रुप को आएगी, कम पैकेज की कंपनी है तो वो एक पर्टिकुलर ग्रुप को आएगी, तो ऐसे होता है। लेकिन द पॉइंट इज़ कि अभी पेपर चल रहे हैं हमारे, अभी हमारे एंड टर्म नहीं हुए, अभी हमारी ST2 हुई है और अभी ऐसे चल रहा है बस, बाकी सब ठीक, बस चल रहा है। मैं इससे डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ, ठीक है। मैं आगे के कोर्सेज बताती हूँ आपको। सिविल है, इलेक्ट्रिकल है, सिविल विद AI ML भी है यहाँ पे। उसके बाद BSc है, BCA है, BBA है, BA LLB है। हाँ, मेरे पास एक बच्चे की DM आई थी कि मैम मैं BCA ले सकता हूँ।
भाई तुम कुछ भी ले सकते हो, यहाँ की प्लेसमेंट अच्छी है। अगर मैं बोल रही हूँ तो जेन्युइनली अच्छी है। जैसे अभी जो बच्चे थर्ड ईयर में है ना, थर्ड ईयर के सेकंड सेमेस्टर में है, उनकी प्लेसमेंट अभी चल रही है। और मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं सीनियर जिनकी प्लेसमेंट अभी चल रही है, और उनका ऐसा कहना है कि बहुत सारी कंपनीज आती है, टेक नॉन टेक सारी आती है, पैकेजेस भी अच्छे होते हैं। जैसे अभी कंपनी आ रखी है, मतलब आके गई है, मिंत्रा आके गई है, फ्लिपकार्ट, अमेज़ॉन, एडोब, और बहुत सारी मैजिक, क्या है ये, मॉर्गन स्टैनली, जेपी मॉर्गन, ऐसे बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज आके गई है, और पैकेज भी इनकी अच्छी होती है। अभी अभी हफ्ते पहले एक कंपनी आई है, मेरे को नाम याद नहीं है, पर 52,000 की कंपनी थी, स्टाइफन, जस्ट स्टाइफन उनकी 52,000 की थी। तो बस आप में एबिलिटी होनी चाहिए प्लेसमेंट लेने की। बाकी चित्कारा में ना गुड़गांव की इतनी कंपनीज आती है, हफ्ते में इतनी कंपनीज आती है चित्कारा में, स्पेशली दिल्ली, गुड़गांव, एनसीआर, पुणे, हैदराबाद, सारी। तो टेंशन नहीं लेने का, तुम्हें पढ़ने का है, फिर तुम्हें आराम से ऐसे नौकरी मिल जाएगी, नौकरी ठीक है, ऐसा ऐसा है। और यहाँ मैं अभी रह रही हूँ, तो मेरी एक रूममेट है जो बीबीए कर रही है, सॉरी एमबीए कर रही है, तो आप ले सकते हो, यहाँ के सारे कोर्सेज़ अच्छे हैं। बाकी मैं एक बार सारे कोर्सेज़ बता देती हूँ। कम्युनिकेशन डिज़ाइन विद एआई, आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइनिंग, होटल मैनेजमेंट, जर्नलिज्म, फार्मेसी, ऑप्थेमोलॉजी, नर्सिंग, साइकोलॉजी, ऐसे ऐसे बहुत सारे कोर्सेज़ हैं चित्कारा में। भतेरे है भाई, ये पंजाबी वर्ड है, ठीक है, ऐसा कुछ। तो यहाँ बहुत सारे कोर्सेज़ हैं, आप ले सकते हो एडमिशन। और मैं CSC AI और CSC ML, ये पर्टिकुलर चीज़ के लिए मैं थोड़ा ज़्यादा बता सकती हूँ क्योंकि मैं खुद उस कोर्स से हूँ। तो मैं बताती हूँ, जो CSC AI फ्यूचर टेक है ना, उनकी क्लासेस मॉर्निंग में लगती है, सुबह 9 बजे से शाम के 4 बजे तक, और बीच में लंच ब्रेक मिलेगा, लाइक खाने के लिए, लंच वंच करने के लिए, और सुबह से क्लासेस होती है। बट जो CSC AI और CSC कोर विद स्पेशलाइजेशन है ना, उसमें जिसमें से एक मैं भी हूँ, तो हमारी क्लासेस इवनिंग में लगती है। आई नो कि ऐसा किसी कॉलेजेस में नहीं होता है कि आपकी क्लासेस ऐसे इवनिंग में लगे या ऐसे ऐसे कुछ, पर हमारे यहाँ होता है। हमारी क्लासेस ही 4:10 से स्टार्ट होती है 9:20 तक, और बीच में हमें 7:30 से 7:50 तक की ब्रेक मिलती है कि आप डिनर या स्नैक्स ऐसे जो मर्जी हो वो कर लो। और इसमें हमारी, मैं बता दूं कि ना, दो घंटे की क्लास होती है। लाइक हमारी एक क्लास होती है 4:10 से 5:50 तक। हाँ, ये हमारी DSA की क्लास होती है। मैं ना यहाँ रूटीन डाल दूँगी आपके लिए कि टाइमिंग आप देख लो। फिर 5:50 से 7:30 तक की एक क्लास होती है, फिर 7:30 से 7:50 तक ब्रेक होता है, फिर 7:50 से 9:20 तक की क्लास होती है। तो पूरे 3 क्लासेस होती है हमारे, एक दिन में 3 सब्जेक्ट्स होते हैं, ऐसे ऐसे ड्यूरेशन मैंने बता दिया है। उसके बाद अगर आप ये सोच रहे हो कि आप कोर में हो, या कोर में आने के बाद आपने स्पेशलाइजेशन में UCA की जगह फुल स्टैक ले लिया है या iOS ले लिया है, तो मैं डिफरेंस बताती हूँ। iOS तो एक पूरी अलग चीज़ हो गई, ठीक है। UCA में क्या होता है ना कि अगर आपने इसका पेपर अच्छे से क्लियर कर लिया, तो आपको एक बेनिफिट है कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कंपनीज़ में आपको पेपर नहीं देना पड़ेगा और आप डायरेक्ट इंटरव्यू में बैठ जाओगे। तो ये एक बेनिफिट है UCA का। अगर आप डिफ़ॉल्ट में, अगर आपका नहीं हो पाया, इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। iOS के पेपर बहुत हार्ड आए थे, इस बार की क्वेश्चन भी समझ नहीं आ रहा था, ऐसे गंदे से कोडिंग क्वेश्चन थे, तो इट्स ओके, नॉट अ बिग डील। चल लो के कॉलेज लाइफ जीनी है, एक ही कॉलेज लाइफ है, मस्त 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 चीज़ें होती है चित्कारा में। अभी आपको मैं आगे बताऊंगी, पहले बस ये सुन लो। उसके बाद फुल स्टैक में क्या होता है ना कि आपको कंपनीज आती है, पेपर देने पड़ेंगे, इंटरव्यूज़ देने पड़ेंगे, HR राउंड निकालना पड़ेगा, टेक्निकल राउंड निकालना पड़ेगा, फिर मतलब ऐसे प्रोसेस है, वो हर बार होता है। पर UCA में कभी कभी कोई कंपनीज डायरेक्ट बच्चों को बुला लेती है डायरेक्ट इंटरव्यू के लिए, तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, कंपनीज़ वही आती है हर बच्चे के लिए, बस थोड़ा ऐसा सा हो जाता है। ऑलमोस्ट कंपनी सेम आती है, ऑलमोस्ट। साइबर सिक्योरिटी की कंपनी बहुत कम आती है, मतलब ठीक है कम आती है, पर आती तो है ना। गेम डेवलपमेंट की भी अच्छी खासी कंपनी आती है। और मैं आपको बता दूं, चित्कारा के 2 ब्रांच हैं, एक राजपुरा पंजाब में है और एक बद्दी कैंपस है हिमाचल में। और ये मैं प्रॉपर एक चीज़ बताती हूँ आपको कि अगर आप चित्कारा आ रहे हो ना, चंडीगढ़ से आ रहे हो, तो आपको हाईवे से आना पड़ेगा, क्योंकि मैं आई थी, मुझे भी दिक्कत हुई थी, तो मैंने सोचा डिस्कस कर लेती हूँ। हाईवे पे चित्कारा है, तो अगर आप चित्कारा बाय बस आ रहे हो चंडीगढ़ से, तो या तो आप बनूर उतर जाओ या तो आप राजपुरा उतर जाओ, और वहाँ से इधर आओ या इधर से इधर आओ, आपको 20 रुपये ही लगेंगे ऑटो के। यहाँ ऑटो वाले भी बहुत ऐसे गंदे से है, वो देखते हैं नए बच्चे, ओहो 200 500 ऐसे बोलेंगे वो, बस डरना नहीं है आपको। बस स्टैंड उतरना, अगर आप बस से आ रहे हो, कार से आ रहे हो, मर्जी है आपकी, अमीर हो फिर तो चित्कारा क्यों आ रहे हो, फिर क्यों आ रहे हो चित्कारा, ठीक है। तो बस ऐसा ही है कि आप अगर मतलब ऑटो से बस से आ रहे हो तो आप बनूर उतर जाओ, ये वर्ड याद रखना थोड़ा ऐसे सा है, ठीक है। तो बनूर उतर जाओ या राजपुरा उतर जाओ, राजपुरा से बस से ऑटो से आ सकते हो, 20 रुपये लगेंगे। उसके बाद आप कैंपस टूर
कैंपस के बारे में मैं क्या बोलूँ यार, कैंपस तो लिटरली अच्छा है, स्पेशली रात में बहुत अच्छा लगता है। अभी देखो मैं फिर से डिस्ट्रैक्ट हो चुकी हूँ, मैं पता नहीं पहले क्या बात कर रही थी, अब क्या बात कर रही हूँ, बट ठीक है, तुम्हारे काम की है ये वीडियो, देख लो। उसके बाद मैं बताती हूँ, हमारी क्लासेस इवनिंग में होती है, मैं यहाँ थी, अच्छी होती है क्लासेस। हाँ, लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, अगर आप डे स्कॉलर हो, ये बहुत बड़ा गेम है, मैं आपको बताती हूँ कि अगर आप डे स्कॉलर बन के आ रहे हो तो डे स्कॉलर कैसे बन के आओगे। अगर मान लो आप पंजाब से हो तो आप बस से आ जाओगे, चंडीगढ़ में रह रहे हो तो चंडीगढ़ बस जाती है, चितकारा की, इधर अम्बाले बस जाती है, मतलब बसेस जाती है, पंचकुला, मोहाली, खरहर, ऐसे बहुत जगह बसेस जाती है, तो आप वहाँ रह सकते हो और वहाँ से बस ले सकते हो और आप डे स्कॉलर बन सकते हो। तो मैं बताती हूँ आपको बेनिफिट क्या है। बेनिफिट ये है कि अगर आप डे स्कॉलर बनते हो, अगर आप डे स्कॉलर हो तो आपके लिए इजी है, क्योंकि आपकी मॉर्निंग क्लासेस होगी, आपको प्रोफेसर्स पढ़ाएंगे। और अगर आप हॉस्टलर हो, पहले ही मतलब सबसे पहले क्लियर कर लो अपने माइंड में कि अगर आपको हॉस्टल चुनना है या बाहर रहना है, क्योंकि बाद में ये जो हमारे डीन्स है ना, अगर आप स्विच करवाना चाहोगे कि सर मैं तो हॉस्टलर हूँ बट अब मुझे बाहर रहना है, फ्लैट लेके रहना है, बच्चे ऐसा सोचते हैं कि 2 साल हॉस्टल में रह लेते हैं, 2 साल बाहर रह लेंगे। तो अगर आप ये सोच रहे हो कि आपको पहले 2 साल अंदर बाहर करना है, तो आप ये माइंड में लगा लो, स्पेशली CSC वालों के लिए, सिर्फ CSC वालों के लिए, उनके साथ ही ऐसा होता है क्योंकि सिर्फ उनकी इवनिंग क्लासेस ही चलती है। तो अगर आप ऐसे फिगर आउट करके आओ कि आपको बाहर रहना है, अंदर रहना है, क्योंकि अगर इवनिंग बैच वाले हो और अपने टीचर के पास या अपने डीन के पास जा रहे हो कि सर मुझे अब चेंज करना है, मुझे मॉर्निंग शिफ्ट लेनी है, वो नहीं करेंगे। बाकायदा आप बाहर रहने लगो, वो नहीं करेंगे चेंज, आपको इवनिंग में ही आके क्लासेस लगानी पड़ेगी 4 से 9। तो आप ये एक ऐसे क्लियर करके आना। और अगर आप सोच रहे हो कि बाहर कहाँ रहोगे, तो यहाँ बहुत जगह है यार, यहाँ बहुत पीजीज़ रहते हैं, इधर राजपुरा में बहुत पीजी है, हमारा कॉलेज हाईवे पे है, बट ऑटो आराम से मिल जाएगा आपको, पीजीज़ ले लो, इधर फ्लैट ले लो, इधर ज़ीरकपुर में ले लो फ्लैट, इधर बुनूर में फ्लैट ले लो, तो आप रह सकते हो। लेकिन इसकी भी एक डिसएडवांटेज है कि फिर आप ऐसे हॉस्टल के इवेंट्स अटेंड नहीं कर पाओगे, बट ठीक है यार, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, टाइप SR के वाइब, ठीक है। लेकिन आप ये डिसाइड कर लो पहले ही, बीच में अगर आप किसी और कोर्स से हो ना, BA BCA ये वो तो आराम से चेंज कर देते हैं, स्पेशली CSC वालों को नहीं चेंज करते हैं। एंड AI और फ्यूचर टेक, CSC AI फ्यूचर टेक जिसका कोर्स है उसकी क्लासेस मॉर्निंग में लगेगी, बट CSC ML और CSC कोर इनकी क्लासेस इवनिंग में ही लगेगी। और मैं बता दूँ, अभी मैं फोर्थ सेमेस्टर में हूँ, ओ गॉड, 4th सेमेस्टर में हूँ मैं, और हमारी क्लास ट्यूरिंग में लगती है, और जो AI ML वाले हैं उनकी क्लास रॉकफिलर में लगती है, चितकारा का बेस्ट ब्लॉक है, मुझे बहुत अच्छा लगता है रॉकफिलर, सो यस। और मैं कुछ बताती हूँ आपको हॉस्टल के बारे में कि अगर आप हॉस्टल में रहना चाहते हो फिर आपका क्या सीन बनेगा। हॉस्टल में बहुत सारे हॉस्टल्स हैं लड़कियों के लिए, मैं बताती हूँ। पाई के 3 बिल्डिंग्स है, ठीक है, पाई A, पाई B, पाई C। IBN के 3 बिल्डिंग्स है, IBN A, IBN B, IBN C। वास्को, नाइटिंगल A, नाइटिंगल B, कोलंबस, मार्को पोलो, ये सारी लड़कियों के हॉस्टल्स है। और मैं मेस बता देती हूँ, मेस है IBN A, IBN C, पाई B की भी खुद की मेस है, एंड नाइटिंगल A और नाइटिंगल B की मेस है। सबसे बड़ी नाइटिंगल B की मेस है, और अच्छी है यार, मतलब मेस अच्छी है, बस मेस का खाना थोड़ा ऐसे डिस्गस्टिंग टाइप है, बट ठीक है, अब हॉस्टल है, हॉस्टल लाइफ वाला ही खाना मिलेगा यहाँ पे। एंड मैं यहाँ पे ना वो डाल दूँगी मेन्यू, पर मैं आपको बताती हूँ, अगर आप नए बच्चे आ रहे हो, आपको अच्छा खाना मिलेगा यार, महीने 2 महीने तक ये अच्छा खाना देते हैं कि फ्रेशर भी सोचे कि भाई क्या हॉस्टल है, क्या कॉलेज है, ऐसा। पर 2 महीने बाद वही सड़ा खाना मिलेगा। पता नहीं पहले के 2 महीने भी आपको अच्छे लगेंगे कि नहीं लगेंगे, क्योंकि हम रह रहे हैं तो हमारे लिए वो एटलीस्ट थोड़ा बेटर साइड होता है कि जब फ्रेशर आ रहे होते हैं अगस्त या जुलाई से, तो अच्छा खाना मिल रहा होता है। और पहले तो सेमेस्टर वाइज मेन्यू चेंज होती थी, बट अब मे बी ये 2 महीने 1 महीने में कर ही देते हैं मेन्यू चेंज। और इनकी मेन्यू पढ़ के मत आना, लाइक अमृतसरी कुलचे और पंजाबी राजमा, दिस ऐसे बहुत ऐसे फैंसी वे में लिखेंगे, नाचोज ऐसे, बट वो देंगे वो पैकेट ही 5-10 वाले हैं, चिप्स वाले हैं। तो ज़्यादा ऐसे रोमांटिसाइज़ करके मत आना कि वाओ मेस का खाना, मेस की मेन्यू अच्छी है, ये है वो है। और ना मैं यहाँ हॉस्टल के बारे में बताती हूँ आपको। यहाँ 3-4 तरह के AC अटैच वॉशरूम, 3 सीटेड अटैच वॉशरूम विथ कूलर, 4 सीटेड कॉमन वॉशरूम विथ कूलर, ऐसे है कमरे, मतलब ऐसे डिवाइड है। आपको सिंगल सीटर चाहिए, सिंगल सीटर भी मिल जाएगा। मैं थोड़ा अभी कंफ्यूज हो रही हूँ या मेरे माइंड से स्लिप हो रहा है, बट ऐसी ही चीज़ है।
अगर आपको हॉस्टल के रूम टूर चाहिए तो जस्ट कमेंट डाउन, मैं वो भी बना दूँगी। और अगर आपको एसी लेना है तो एसी की सीटें जल्दी फुल हो जाते हैं, मतलब सीट्स बहुत जल्दी फुल हो जाती है, तो आपको अगर एसी लेना है तो आप जल्दी से ही वो कर लो। मैं जब आई थी तो मुझे भी एसी का ऑप्शन नहीं मिला था, अगर मैं इससे पहले बुक करूँ, इससे पहले सारी कमरे बुक हो चुके थे और हमें एक पर्टिकुलर हॉस्टल मिल रहा था। और प्लीज़ बताती हूँ, अगर आप लड़के हो, लड़कों के मैंने हॉस्टल्स मैंने अपने दोस्तों से पूछे है कि बता, एल्फ्रेडो, नोबल ऐसे करके, ये तो सबसे बकवास है, मेरे दोस्त बोलते हैं ये अच्छा हॉस्टल नहीं है। फ्रैंकलिन है, आर्किमिडीज़ है, एरिस्टॉबल है, पता नहीं नाम क्या क्या सा गंदा गंदा सा नाम है, मैंगलिन ऐसे करके है। हाँ, एक चीज़ और, यहाँ मर्चेंट नेवी के भी बच्चे हैं, मर्चेंट नेवी के लिए भी बहुत कम बच्चे होते हैं, लेकिन मैं बता दूँ, ये जो मैंने लास्ट बॉयज़ हॉस्टल का नाम लिया, वहाँ सिर्फ नेवी के बच्चे रहते हैं और बीबीए के बच्चे रहते हैं, मे बी मोस्टली नेवी के बच्चे रहते हैं। अगर आपको कैंपस टूर या गर्ल्स हॉस्टल का टूर चाहिए तो वो भी मुझे बताना। एंड स्पेशली मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, जब मैं स्टार्टिंग में आई थी तो मुझे बोला गया था कि आपको तो यहाँ यूनिफॉर्म प्रोवाइड कर दिया जाएगा, आपको यूनिफॉर्म लाने की ज़रूरत नहीं है, ज़्यादा कपड़े लाने की ज़रूरत नहीं है, पर नहीं, वेट, आपको 2-3 हफ्ते लग जाएंगे यूनिफॉर्म मिलने में। तो इससे पहले आपको यूनिफॉर्म मतलब ना मिले और आप बहुत लिमिटेड कपड़ों के साथ आओ और आप सोचो कि थोड़ा सा तो करण जौहर वाली मूवी जैसा सीन हो, तो प्लीज़ अच्छे अच्छे कपड़े लेके आना, क्योंकि आगे के 2 हफ्ते तो आपको यूनिफॉर्म मिलेंगे नहीं, तो आप ऐसे थोड़ा स्ले करके ऐसे जाना, फिर तो आप वही सड़ी सी ब्लैक और मरून वाली ऐसे चितकारा वाली टी शर्ट पहन के घूमनी पड़ेगी आपको। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये ना, यहाँ आपको नीचे जीन्स प्लेन पहननी पड़ेगी। आप बैगी पहनो, बेल बॉटम पहनो, स्ट्रेट पहनो, बॉयफ्रेंड पहनो, कोई भी जीन्स पहन रहे हो, लेकिन आपको प्लेन चाहिए। कोई ऐसे फटी छटी ऐसे बहुत पॉकेट्स वाले ऐसे नहीं चलेंगे, कट छट कुछ नहीं चलेगा इनका। आपको ब्लैक और ब्राउन पैंट ही चलेंगे और प्लेन वही पहन के आपको जाना है, क्योंकि गर्ल्स हॉस्टल और बॉयज़ हॉस्टल के बाहर गार्ड्स होती है, पूरी गर्ल्स हॉस्टल की एक अलग ही बाउंड्री सी है। तो वहाँ से अगर आप निकल रहे हो अपना बायोमेट्रिक लगा के, तो आपको वहाँ चेक किया जाएगा। अगर आप नहीं पहन के जा रहे हो तो आपको 50 रुपये फ़ाइन लगेंगे, वो आपके चॉक पैड पर ऐड हो जाएगा। और सबसे अच्छी बात है कि अगर आप आगे आने के बाद आप समझोगे कि फ़ीस कहाँ से पेड करूँगी, कहाँ से खाऊँगी पीऊँगी, तो सबके लिए इन्होंने ऐप्स प्रोवाइड कर रखे हैं। एक चॉक पैड प्रो आपको ऐप स्टोर प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, ऐप स्टोर पे भी मिल जाएगा। वो है हमारा एकेडमिक का सारा, वहाँ पे सारे कैलेंडर्स आ रहे होते हैं, वहाँ पे सारी इन्फॉर्मेशन आ रही होती है, एग्ज़ाम के शीट्स आ रहे होते हैं, अटेंडेंस हो रही होती है, रिजल्ट्स हो रहे होते हैं, फ़ी कब पेड की है, उसकी प्रिस्क्रिप्शन जो भी होता है ना, वो सब हो रहा होता है वहाँ पे। उसके बाद एक लिंक मिलता है आपको, वहाँ पे आपको डिटेल्ड चीज़ें मिलती है थोड़ी, ऐसे गेट पास अप्लाई करने के लिए, मेडिकल लीव अप्लाई करने के लिए, बहुत सारी। हॉस्टल के लिए एक अलग ऐप है, यू हॉस्टल के नाम से, ऐप नहीं है सॉरी, ये भी एक साइट है। वहाँ पे आप रोज़ ऐसे गेट पास डाल सकते हो। और गेट पास का मैं सीन बता दूँ, आपको रात के 10 बजे तक गेट पास डालनी है। वो आपके घर वालों को कॉल करेंगे कि हाँ जी बच्चा है, जा रहा है बाहर, इतने टाइम से जा रहा है, वो अलाउ करेंगे तो ही आप बाहर जा सकते हो। उसमें भी आपका ये 2 ऑप्शंस होते हैं, डे आउट, नाइट आउट। नाइट आउट 24 घंटे, डे आउट 7:30 बजे तक आपको हॉस्टल पहुंचना ही पहुंचना है। फिर आपके घर कॉल जाएगा, जी भाई बच्चा नहीं आया आपका, ऐसा, ठीक है। और आपको मैं खाने पीने का बता दूं, चितकारा में भतेरे है खाने पीने के लिए। यहाँ स्क्वायर 1 है, स्क्वायर 2 है, ये सारे कैफेटेरियाज़ हैं। उसके अलावा आपको हर कोने में ऐसे गोल्जा मिल रहा है, के वेंडर्स है। अच्छा हाँ, मैं ये बताती हूँ, डोमिनोज़, पंजाब तेरा, शेरे पंजाब, इंडियन चाट भंडार, वैंकीज़, कैवेंडर्स, बेल्जियम वॉफल, वेब कैफ़े, होली स्कूप, सबवे, डॉफुल, और क्या है, बरिस्ता, बहुत सारी चीज़ें, चाइना बॉक्स, ये सारे सिर्फ खाने के ऑप्शंस हैं। स्क्वायर 1, स्क्वायर 2 दो कैफेटेरिया। स्क्वायर 1 सबसे बड़ा वाला है जो सेंटर में है, स्क्वायर 2 थोड़ा पीछे जाके है अंदर की तरफ, तो एक वो है। एक और है ब्लू टुकाई, फर्स्ट कॉफ़ी, ये सारी चीज़ें। और ये आपको एक ऐप मिलेगी यू हॉस्टल के नाम से, यू कैंपस यू हॉस्टल ऐसे नाम से। उसमें आप अपना रोल नंबर डालोगे तो फिर आप कुछ भी ऑर्डर कर सकते हो, वहाँ पैसे डलवा सकते हो, वहाँ पैसे रहेगी, वहाँ से आप पे कर सकते हो, या डायरेक्ट आप यूपीआई कर सकते हो। तो आपको जो भी खाना है वहाँ से ऑर्डर करो, खाओ, चिल मारो, कॉलेज लाइफ एंजॉय करो। एंड एक चीज़ मैं बता दूँ, कॉलेज 24/7 है। इट्स अ वेरी बिग थिंग। मैं आपको बता दूँ 24/7 मतलब अगर आप हॉस्टलर हो, आप कभी भी बाहर जा सकते हो, कभी भी अंदर आ सकते हो। बाहर इन द सेंस अपने हॉस्टल से कैंपस जा सकते हो, स्पोर्टोरियम मतलब जो हमारा ये यहाँ स्पोर्ट्स का यहाँ जो मेन वो है ना, आप कुछ भी खेल सकते हो, कहीं भी घूम सकते हो, खा सकते हो, पी सकते हो, मर्जी है। जो मतलब रात भर बाहर रहो, कोई टोकने वाला नहीं है। बट अटेंडेंस की टाइमिंग होती है 10 से 11, आपको अटेंडेंस लगवा के ही बाहर जाना है, वरना आपको फ़ाइन लगा देंगे ये लोग। एक बार वार्निंग देंगे, दूसरी बार फ़ाइन लगा देंगे। तो आप स्क्वायर 1 जाओ, मस्ती करो, दोस्त बनाओ, लेकिन फर्स्ट ईयर में संभल के दोस्त बनाना, लेकिन बनाओ, क्योंकि बाद में तुम्हें, अगर तुम सोचोगे कि डर डर के तुम दोस्त ना बनाओ और फिर तुम सोचो कि यार दोस्त तो बना लेंगे और फिर वो साथ बाद में धोखा दे के चले जाएंगे, बट ठीक है, तुम्हें सीखना है, तुम्हें ये सब सीखना है कि
कैसे किसको हैंडल करना है। तो फर्स्ट ईयर में पूरा ग्रुप बनाओ, मस्ती करो, बाद में तो एक भी नहीं बचते यार, मस्ती करो पूरी। बता तो ऐसी रही हूँ जैसे मैं कितनी बड़ी ज्ञानी हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। तो हाँ, 24/7 का यही सीन है। लेकिन अगर आप डे स्कॉलर हो तो आप बाहर से अंदर नहीं आ सकते। बट ये जो फैसिलिटी है, स्पेशल फैसिलिटी, वो सिर्फ चित्कारा वालों के लिए है, चित्कारा हॉस्टलर्स के लिए है कि आप जो मर्ज़ी करो, जब मर्ज़ी बाहर जाओ, जो मर्ज़ी खाओ। जो मर्ज़ी खाओ नहीं, पर्टिकुलर आउटलेट्स ही खुले होते हैं रात में। डोमिनोज़ तो हमेशा ही खुला होता है, तो अच्छा है यार, डोमिनोज़ खाओ, मस्त रहो। ये बस कि हॉस्टल की फ़ीस आपको सेमेस्टर वाइज देनी पड़ती है। जैसे अभी मैं हूँ और मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए देना है, तो मेरी लास्ट डेडलाइन आई है। जैसे ये ना आपके सेमेस्टर स्टार्ट होने के 2 महीने पहले से ही पैसे मांगने शुरू कर देंगे कि आप प्लीज़ फ़ीस दे दो, लास्ट डेट है। उसके बाद 1 दिन का 100 रुपये फ़ाइन लगेगा। लगा भी देते हैं यार, एकेडमिक्स में तो बहुत लगा देते हैं, पर हॉस्टल में तो कभी रहने भी देते हैं, पर एकेडमिक्स में लगा देते हैं। तो आपको एक पर्टिकुलर डेडलाइन दी जाएगी और आपको 1,20,000 75,000 ऐसे आपको पे करना पड़ेगा। जैसे बच्चे सोचेंगे कि हम क्या लेके आए, क्या नहीं लेके आए घर से, तो पहले तो बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे स्ले वाले आउटफिट्स लेके आ जाना। स्ट्रेटनर अलाउड है, पहले अलाउड नहीं था, स्ट्रेटनर ला सकते हो। यहाँ आपको केटल्स हर फ्लोर पे होते हैं, केटल्स इंडक्शन हर फ्लोर पे होते हैं, फ्रिज और माइक्रोवेव ऑल्टरनेटिव फ्लोर्स पे होते हैं, तो आपको इसकी दिक्कत नहीं है। हाँ, आप तेल नहीं ला सकते हो, आप ज़्यादा अनियंस नहीं ला सकते, मतलब तड़का लगाने की कोई चीज़ नहीं ला सकते हो। आप मैगी ला सकते हो, रेडी टू ईट पास्ता ला सकते हो, पोहा ला सकते हो, ऐसी चीज़ें आप ला सकते हो। यही है यार। हाँ, फैमिली की एक फ्रेम ले आना, क्योंकि ऑब्वियसली तुम घर से दूर आ रहे हो, एक फ्रेम तो बनता है यार घर वालों के साथ। खाने पीने की चीज़ें अगर आपको ऐसे लोकली चाहिए कि कुरकुरे, चिप्स, ये वो, तो बगल में डी मार्ट है, बगल में झांसला है, मतलब झांसला लाइक यहाँ से लिटरली 2 मिनट की दूरी पे है। वहाँ पे आप जाके शाम में मोमोज़, बर्गर, रोल, वटेवर आप खा सकते हो, अंडे वंडे सब ले सकते हो। फिर आगे थोड़ा और जाओगे तो डी मार्ट है, डी मार्ट के पास ही मैकडी है, तो मज़े है आपके। और यहाँ आसपास ऐसे प्राइम वगैरह भी है, आप मूवी देखने जा सकते हो। और यहाँ से 1 घंटे के डिस्टेंस पे चंडीगढ़ है, कैफ़ेज़ जा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो दोस्तों के साथ, लेकिन ज़्यादा नहीं, संभल के, ठीक है? थप्पड़ मारूंगी मैं। हाँ, ये है बस। ऐसे नॉन स्टॉप बोलने में मुझे ऐसे कुछ बुरा तो नहीं लग रहा है, पर अच्छा लग रहा है कि मैं फाइनली कुछ बना रही हूँ वीडियो एंड ऑल यूट्यूब के लिए। एंड सबसे इंपॉर्टेंट बात, मैं ये भूल कैसे सकती हूँ, मैं ये बता दूँ कि कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं, बहुत सारे, डांसिंग, सिंगिंग, एक्टिंग, ड्रामा, नुक्कड़ नाटक, एंकरिंग, बहुत सारी, लीडरशिप, मैनेजमेंट, लैंग्वेज, डिफरेंट लैंग्वेज सीखने के लिए भी इनका क्लब है। बहुत सारे कोड निंजा हैकेथॉन्स होते रहते हैं, बहुत सारे ट्रेजर हंट्स होते रहते हैं। हर हफ्ते स्टॉल्स लगे होते हैं बाहर, मतलब स्क्वायर वन के बाहर जो हमारा कैफेटेरिया है उसके बाहर हर हफ्ते स्टॉल्स लगे रहते हैं। आपको की चेन, ईयरिंग, बुके, कुछ भी चाहिए वहाँ मिलता है। वहाँ बच्चे ही स्टॉल लगाते हैं और आपको मिलता है, बस थोड़ा महंगा होता है, बट ठीक है, लगा तो रहना एटलीस्ट। और मैं आपको ना क्लब्स बता दूँ, यहाँ भंगड़ा क्लब है, यहाँ नाटी क्लब है, जो हिमाचल के बच्चे हैं उनके लिए नाटी क्लब है, भंगड़ा क्लब है, कथक के लिए भी है, हिप हॉप, सारी चीज़ें हैं चित्कारा में, सारी चीज़ें हैं। और एक चीज़ बताती हूँ, अगर आपको इवेंट्स जानना हो कि चित्कारा में कौन से इवेंट्स होते हैं, कब होते हैं, क्या होता है, कैसा, जो भी, स्टॉप, रुको, बता रही हूँ मैं। यहाँ पे है एक वाइविंस, अगर मैं नाम सही प्रोनाउंस कर रही हूँ तो इस नाम से एक यहाँ पे एक वो है जो बहुत सारे इवेंट्स ऑर्गेनाइज़ करवाते हैं, डीजे नाइट्स। हर सैटरडे कुछ ना कुछ होता ही है, आपको पता नहीं चलेगा क्योंकि यहाँ हो रहा होता है, पर डीजे नाइट तो सबको पता होता है कि हर सैटरडे नहीं, मतलब ऑल्टरनेटिव। और देखो, सबसे अच्छी बात है कि अभी फ्रेशर आ रहा है, तो अभी हमारी बहुत सारी इवेंट्स होंगे, अभी फ्रेशर्स होंगे, पूरा एक पर्टिकुलर 1-2 दिन का इवेंट होगा उसमें। तो एक तो वो हो गया, हर सैटरडे ये डीजे नाइट लगा देते हैं। अलावा स्टैंड अप कॉमेडीज़ चल रही होती है, बहुत सारे एक्टर्स आ रहे होते हैं, सारे पंजाबी ही होते हैं। अगर आप पंजाब से हो, तो बाहर से हो तो दिक्कत होगी थोड़ी आपको, क्योंकि यहाँ हर डीजे नाइट पे पंजाबी गाने बजेंगे, पर ठीक है, मैनेज करना आना चाहिए आपको। यस, तो अगर इस वीडियो से आपको इतनी सी भी प्रॉफिट हुई, इतनी प्रॉफिट हुई होगी आपको, तो मैं अपना इंस्टाग्राम चैनल यहाँ पे डाल रही हूँ, आप वहाँ पे मुझे लाइक कर सकते हो, मतलब फॉलो कर सकते हो। और वहाँ पे मैं डीएम्स के रिप्लाई भी करती हूँ, कुछ बच्चों के तो किए मैंने, कि जिन्होंने मुझसे पूछा है कि सीएससी या कुछ भी, तो मैंने रिप्लाई कर रखा है उनको, तो आप वहाँ पे पूछ सकते हो मेरे से। और मैं यही हूँ यार, अभी 2 साल, भगवान करे 1 साल ही मुझे देखना पड़े, उससे पहले मेरी इंटर्नशिप लग जाए और मैं चली जाऊँ। पर आओ, अच्छा कॉलेज है, मज़ा आएगा। कुछ और क्वेश्चंस रह गए हो तो मुझे बताना। मैं एक चीज़ कर सकती हूँ, मैं वीडियो डाल सकती हूँ, हॉस्टल टूर, बेसिकली कैंपस टूर डाल सकती हूँ, और आपको क्या क्या लेके आना चाहिए अगर आप पहली बार घर से बाहर आ रहे हो, तो मैं वो भी लिस्ट बता सकती हूँ आपको। तो मेरे को बस कमेंट्स में बता देना, तो मेरे लिए भी ईजी होगा कि सारी चीज़ें ऐसे नोट डाउन करके मैं आपको बता दूँ। आपको और किसी कोर्स के बारे में जानना हो, जैसे मैंने इस वीडियो में स्पेशली CSC वालों के लिए बहुत बताया, क्योंकि मैं खुद उस कोर्स से हूँ। और ठीक है यहाँ
अच्छा है, बाकी कॉलेजेस की हालत और भी बुरी है, पर उससे बेटर है ये कॉलेज। तो आप आओ यार, चित्कारा को मुझे स्पॉन्सर करना चाहिए, जितना मैंने तारीफ़ की है ना चित्कारा वालों की, स्पॉन्सर करो चित्कारा मुझे ठीक है, तो आप आओ। अगर आपको अदर किसी कोर्सेज़ के बारे में जानना हो, मेरे को बताना, मैं अपने तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि मैं आपको उसके बारे में सारी डिटेल्स बता सकूँ। मेरे फ्रेंड साइकोलॉजी की भी है, मेरी फ्रेंड ऑप्थोमोलॉजी की भी है, मर्चेंट नेवी की भी है, फार्मेसी ऐसे करके कोई बहुत सारी कोर्सेज़ होती है उसकी है, MBA की तो मेरी रूममेट ही है। तो आप मुझे बताना, मैं सारी इन्फॉर्मेशन आपको दूँगी। दिस इज़ माई इंस्टाग्राम चैनल, इफ़ यू आर इंटरेस्टेड। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मुझे आप फॉलो कर सकते हो। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, लव यू। एंड कॉलेज लाइफ अच्छी होती है, ट्राई करो, चित्कारा को चांस दो, क्या पता आपको यहाँ से कोई अच्छा मिल जाए। बाय।